नमस्कार दोस्तों। आज के परिवेश की ये सच्चाई है। ये उन बुजुर्ग माता पिता की कहानियां हैं जिनके बच्चे होने के बावजूद उन्हें ठुकरा दिया जाता है। वे माँ जो घर होते हुए भी दूसरे की मदद पर निर्भर रहती है। दो बेटे जो मदद करने से इनकार करते हैं और जो उनकी उपेक्षा करते हैं। पोते पोतियों के साथ खेलने की इच्छा तो हमेशा बनी रहती है, लेकिन उनके हाथ खाली रहते हैं। रांची के रहने वाले प्रमिला जायसवाल अपनी पीड़ा को बयां करते हुए फपक फपक कर रोने लगी। भरा पूरा परिवार छोड़कर वृद्धा आश्रम में रहने को मजबूर प्रमिला बताती है कि उसके बेटे ने ही उसे यहाँ लाकर छोड़ा है। प्रमिला का रांची में बड़ा आलीशान घर है। उसके दो बेटे हैं। एक बेटा ठेकेदार है तो दूसरा नौकरी करता है। पति की मृत्यु 2 साल पहले हो गई थी। जब तक ठीक थी वह घर का काम कर लेती थी। उसका शरीर जब जवाब देने लगा तो बेटे बहू उससे दूरी बनाने लगे। बहू खाना देने से मना करने लगी। भरपेट भोजन नहीं मिलने से प्रमिला और कमजोर होने लगी। तो उसने बेटे को किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ने को कहा। बेटे ने भी रांची से 250 किलोमीटर दूर पता कर झारखंड के अंतिम शहर श्री बंशीधर नगर के वृद्धा आश्रम में लाकर छोड़ा, ताकि आसपास के लोगों का उसका पता नहीं लगे, जिससे कि उसकी बदनामी ना हो। प्रमिला बताती है कि यहाँ खाना पीना सब मिल रहा है, लेकिन बुढ़ापे में बाल बच्चे का सुख और प्यार नहीं मिलना, इससे बड़ा कष्ट मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। ये काफी अकेलापन महसूस करती है। यही हाल रमणा के झुरहा गांव निवासी मिश्र राज शर्मा का है। 3 बच्चे हैं, लेकिन कोई खिलाना नहीं चाहता, जिसके कारण यहाँ आकर जिंदगी गुजार रहे हैं। रमना के भगोडीह निवासी प्रकाश बिहार बताते हैं कि मेरे 2 बेटे हैं। शादी के बाद दोनों अलग हो गए। हम अकेले हो गए। शरीर भी थक चुका है, जिससे कुछ काम करके खा सके। बेटे बहू खाना देने की बात तो दूर बात भी नहीं करते थे। पता करके यहाँ आ गए। डंडई थाना क्षेत्र के करके निवासी मथुरा कुशवाहा की 2 बेटी और पत्नी थी। दोनों बेटी की शादी कर दिए। पत्नी भी कैंसर से मर गई, जिसके बाद वे यहाँ आकर रहने लगे। झुरहा गांव के भगवान दास और उनकी पत्नी कलावती देवी भी यहीं रहती है। कलावती देवी बताती है कि एक बेटी और 2 बेटे थे। सभी की शादी कर दिए। हम दोनों का शरीर जब थक गया तो बहू बेटा खाना देने से मना करने लगे। साथ ही खाना तो दूर, हम लोगों के साथ मारपीट भी करते थे। कलावती रोते हुए कहती है कि पूरे जीवन बाल बच्चों के लिए काम करके बड़ा किए, किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते थे। खुद कम खा लेते थे, लेकिन बच्चों को कभी कमी नहीं होने दी। सवाल उठता है कि माता पिता ने जिन बाल बच्चों को कष्ट सहकर पाला पोसा, वे इतना निर्दयी और निष्ठुर क्यों हो जा रहे हैं? उन्हें मातृ और पितृ ऋण का भान क्यों नहीं है? खुशनसीब है वो जिन्हें अपने बड़ों का साया मिलता है। बदनसीब है वो जिन्होंने अपने बड़ों को ठुकरा दिया। अंत में आपके जीवन के वर्ष मायने नहीं रखते। यह आपके वर्षों का जीवन है।